Hello students, in this section we will discuss about megasporogenesis process and the process of embryo sac development. Okay, so first of all we will discuss about megasporogenesis. It is a process in which female gamete or megaspore will be formed from megaspore mother cell. Okay, it means megasporogenesis process के थ्रू क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल MMCs. ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स से क्या होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और उस गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस बाय रिडक्शनल डिवीजन और यू कैन से मियोसिस डिवीजन. ठीक है, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है इट मीन्स इसका नेचर कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा. ठीक है, डिप्लॉइड नेचर होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगी तो इससे क्या फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा. मेगास्पोर इट मीन्स फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो सिंपली ये जो प्रोसेस होगी ये प्रोसेस अकर होगी कहाँ पे, जो पिस्टिल था, कार्पल था, कार्पल का जो ओवरी पार्ट था उस ओवरी पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था कि वहाँ पे क्या होगा, प्लासेंटल सेल प्रेजेंट्स होंगी, प्लासेंटा प्रेजेंट होगा. ठीक है, और इस प्लासेंटा के साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल अटैच्ड होगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के थ्रू ये क्या होगा, अटैच होगा और यहाँ पे क्या होगा, न्यूसेलस प्रेजेंट्स होंगे. ठीक है, लिक्विड, और इसका नेचर क्या होगा, पैरेनकाइमेटस नेचर. ठीक है, तो ये क्या है, न्यूसेलस पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं. इसी के कुछ सेल्स क्या होंगे, स्पेशलाइज्ड या मॉडिफाइड होंगे और मॉडिफाइड होके वो फॉर्म कर देंगे क्या, मेगास्पोर मदर सेल. ठीक है, इसको हम बोलते हैं MMC. मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन है, यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे जब क्या होगा, ओव्यूल के इंटेगुमेंट फॉर्मेशन होगा, मीन्स एम्ब्रायो सैक जिसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो इंटेगुमेंट्स है इस इंटेगुमेंट के फॉर्मेशन होने से पहले ही क्या होगा, यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी. इट मीन्स यहाँ पे इंटेगुमेंट जब तक ये इनक्लोज नहीं होगा न्यूसेलस, उससे पहले ही यहाँ पे क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करेगा. मीन्स यहाँ पे इसने क्या किया, मियोसिस डिवीजन किया, मियोसिस डिवीजन के थ्रू अब इसने क्या किया, हैप्लॉइड सेल फॉर्म की. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे न्यू सेल्स जो सेल्स थे उस न्यू सेल्स के सेल्स मॉडिफाइड हुए और उन्होंने फॉर्म किया मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या फॉर्मेशन हुआ, एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ. ठीक है, एक सिंगल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद ये स्पोर, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सेल है. ठीक है, मेगास्पोर सेल है, मीन्स ये क्या है, मेगास्पोर और इसके साथ जो ग्रीन कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ दैट इज न्यूसेलस. इट मीन्स न्यूसेलस कौन सा पार्ट है जो हम डिस्कस करते हैं ओव्यूल के अंदर का, पैरेनकाइमेटस नेचर का. तो ये न्यूसेलस है, इसी के अंदर का एक सेल्स यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ और उसने क्या फॉर्म किया, मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया. ठीक है, अभी क्या है, ये सिंगल सेल है. इस सिंगल सेल में क्या होगा, अब माइटोटिक डिवीजन होगा. ठीक है, मीन्स इससे पहले यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन के बाद अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा. ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन, और डिवीजन भी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन नहीं होगा. ट्रांसवर्सली डिवीजन इट मीन्स ऐसे डिवीजन होगा, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सली शो किया हुआ है. ट्रांसवर्सली डिवीजन हुआ तो यहाँ पे एक सेल डिवाइड होकर क्या फॉर्म कर दिया इसने, 2 सेल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेगास्पोर डायड कंडीशन, मेगास्पोर डायड क्योंकि इसमें क्या है, 2 सेल प्रेजेंट है. अब ये 2 सेल्स फर्दर फिर क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करेंगे. इन्होंने फिर से क्या किया, माइटोटिक डिवीजन किया, और माइटोटिक डिवीजन भी यहाँ पे भी डिवीजन कैसा होगा, ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा. ट्रांसवर्सली डिवीजन में 1 से 2 सेल फॉर्म हुए, अब 2 से कितने सेल फॉर्म होंगे, 4 सेल फॉर्म होंगे. ठीक है, तो इन 4 सेल्स को हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड कंडीशन. टेट्राड कंडीशन इट मीन्स अब इसमें क्या हुआ, फॉर्म हुए कितने, 4 सेल्स फॉर्म हुए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, टेट्राड कंडीशन. और यहाँ पे जो मेगास्पोर टेट्राड है तो ई जो इसमें सेल्स होंगे ये क्या होंगे,
हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, मीन्स इनका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें डिवाइडेशन कंप्लीट हो गया। बट अगर जनरली हम देखें जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो क्या होता है, मोनोस्पोरिक इन नेचर। ठीक है, मोनोस्पोरिक एग्जाम्पल है जैसे पॉलीगोनियम। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, पॉलीगोनियम में क्या होगा, मीन्स एक ओव्यूल के अंदर क्या होगा, एक मेगा स्पोर प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक एम्ब्रायो सैक होगा और एक मेगा स्पोर, वही क्या करेगा, फर्दर डेवलपमेंट करेगा। एग्जाम्पल पॉलीगोनियम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 सेल हैं, इन 4 सेल्स में क्या होगा, जो 3 सेल्स हैं, ये जो 3 सेल्स हैं, ये 3 सेल्स क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेट हो गए। रिमेनिंग कितने सेल बचा, सिर्फ एक बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोनोस्पोरिक कंडीशन है, तो एक स्पोर क्या होगा, प्रेजेंट होगा एक ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये एक सिंगल प्रेजेंट है जो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ठीक है, और फंक्शनली क्या होगा, एक्टिव होगा और ये सर्वाइव करेगा। फर्दर इसी एम्ब्रायो सैक इसी से क्या होगा, एक एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा। मीन्स ये क्या है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है ऑफ एम्ब्रायो सैक। यहाँ पे कितने हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स थे, उसमें से 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। रिमेनिंग एक क्या होगा, फंक्शनली एक्टिव होगा। और ये प्रेजेंट कौन से रीजन पे होगा, माइक्रोपाइलर रीजन पे। ये क्या एंड है इसका, चलाजा रीजन। ठीक है, चलाजा एंड। जब हम ओव्यूल को डिस्कस करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या होगा इसका, एनाट्रोपस ओव्यूल है, तो ये माइक्रोपाइलर रीजन होगा, ये रीजन क्या होगा इसका, चलाजा रीजन होगा। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन हुआ, डिजनरेट हुए 3 सेल्स, रिमेनिंग कितना बचा, एक। इट मीन्स ओव्यूल के अंदर अब ओव्यूल में क्या होगा, इंटेगुमेंट्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तो एम्ब्रायो सैक का जो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, इट मीन्स अब एम्ब्रायो सैक के अंदर सेल्स कितने होंगे, एक सिंगल सेल होगा। ठीक है, फर्दर वो सिंगल सेल, अब यहाँ पे देखो ये भी एक सिंगल सेल दिख रहा है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। इसके अंदर प्रोसेस क्या होगी बेटा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्रोसेस यहाँ पे अभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सिंगल सेल है। जैसे यहाँ पे देखो हैप्लॉइड एक सिंगल सेल है, वही सिंगल सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस था, ये सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या फॉर्म कर देगा, 2 न्यूक्लियस। इसीलिए इसको हम बोलते हैं 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है इसके न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, मीन्स यहां पे प्रोसेस क्या हुई, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू यहां पे समझ में आ रहा होगा आपको, एक सिंगल सेल था, 3 सेल्स डीजनरेट हो गए, तो सेल कितने बचे, एक। अब इस सेल के चारों तरफ क्या होगा, इंटेगुमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स क्या हो गया, एक ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ओव्यूल फॉर्म हो, ओव्यूल कैसा फॉर्म होगा, मोनोस्पोरिक, क्योंकि उसके अंदर स्पोर क्या है, सिंगल स्पोर प्रेजेंट है। अब वो सिंगल स्पोर से ठीक है एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करेगा, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे अभी क्या है, एक ही सेल है, उसके अंदर क्या हुआ, एक बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो एक कैरियोकाइनेसिस के थ्रू क्या फॉर्मेशन हुआ, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुए। ठीक है, फर्दर ये फिर क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस को फॉलो करेगा। तो एक सेल ये कैरियोकाइनेसिस, इसके थ्रू क्या होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस फिर से फॉर्म हो जाएंगे। एक न्यूक्लियस था, इसने 2 न्यूक्लियस फिर फॉर्मेशन किया। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हुआ, सेकेंड कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हुआ, देन थर्ड कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे हुआ। 2 न्यूक्लियाई, देन 4 न्यूक्लियाई, देन 8 न्यूक्लियाई। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि एक सेल के अंदर अब न्यूक्लियाई कितने हैं, 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। अभी तक यहाँ पे सेल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ इस स्टेज में क्या होगा, सेल फॉर्मेशन। सेल फॉर्मेशन जब यहाँ पे स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे सिंपली देखो, 8 सेल प्रेजेंट, सॉरी एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इसमें से 3 न्यूक्लियाई एक चलाजा एंड की तरफ जाएंगे और 3 न्यूक्लियाई कहाँ जाएंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे, और 2 न्यूक्लियाई क्या होगा, सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 न्यूक्लियाई मूव करके कहाँ चले गए, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ चले गए। ठीक है, दूसरे कहाँ पे चले गए, यहाँ पे चलाजा रीजन। अगर हम इसको मान लें अभी माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइल चलाजा रीजन। ठीक है बेटा, यहां तक देखो सिंपल है,
डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, मोनोस्पोरिक ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ, उस ओव्यूल के अंदर मीन्स इस ओव्यूल के अंदर अब ये एक एम्ब्रायो सैक है जिसके अंदर एक सिंगल स्पोर प्रेजेंट था, उसमें न्यूक्लियस में क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुई 1 से 2, 2 से 3। मीन्स अगर हम देखें तो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होगा, 3 टाइम कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगी। तो 3 बार कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस हुआ। एट लास्ट जो एक एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होंगे, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट के बाद इसमें अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। इट मीन्स अब सेल फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो डिफरेंट सेल्स जब फॉर्मेशन होंगे तो 3 सेल्स, यहाँ पे देखो माइक्रोपाइल साइड पे यहाँ पे क्या हो गए, 3 सेल्स फॉर्म हुए, ठीक है। और इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एग एपरेचर। एग एपरेचर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक मिडल वाला जो सेल है ये सेल कैसा है, एग सेल है, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे के साइड पे 2 सेल प्रेजेंट होंगे, उन सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। अभी इसके हम व्यू को चेंज करेंगे, जो नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पे व्यू इसका चेंज है। तो एग सेल बैक साइड चले जाएगा और सिनर्जिड सेल्स आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3 सेल्स जो क्या होंगे, दूसरे चला जा एंड पे चले जाएंगे। 3 सेल्स हैं, 3 सेल्स जब सेल फॉर्मेशन होगा तो 3 सेल्स चला जा एंड की तरफ जाएंगे और इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। बीच में क्या होगा, ये 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे और ये दोनों फॉर्म करेंगे सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल फॉर्मेशन किया, इसके बाद फर्दर इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और ये क्या होगा, एक कंप्लीट एम्ब्रायो सैक मैच्योर हो जाएगा। जब क्या होगा, पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसके अगर बैक साइड के व्यू को देखें, अगर हम इसको रोटेट करके देखते हैं तो अब क्या होगा, इस एंड को हम बोलेंगे चलाजा रीजन, चलाजा एंड। और ये क्या है हमारा, माइक्रोपाइल रीजन, माइक्रोपाइल रीजन एंड चलाजा रीजन। तो माइक्रोपाइल रीजन पे देखो यहाँ पे क्या थे, 3 सेल्स होंगे बेटा, यहाँ पे 2 नहीं 3 सेल्स होंगे, जिसमें से क्या होगा, 2 सेल्स सिनर्जिड सेल्स और 1 सेल क्या होगा यहाँ पे एग एपरेचर्स होगा, ठीक है। तो माइक्रोपाइल रीजन पे 3 सेल्स हैं, इसमें से 3 सेल्स में से क्या होगा, 1 सेल फॉर्म करेगा एग सेल। 2 सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये फॉर्म करेंगे सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स। यहां पे ये क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। यहां पे जो चलाजा रीजन है, यहां पे 3 सेल्स प्रेजेंट होंगे और इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। बीच में जो सेल है इस सेल को हम बोलेंगे सेंट्रल सेल। और सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियाई होंगे, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे सेंट्रल सेल के पास। तो अगर कंप्लीटली हम मैच्योर एम्ब्रायो सैक को अगर देखते हैं तो कंप्लीट जब डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट होती है तो एम्ब्रायो सैक के अंदर आपको दिख रहा है कितने सेल दिख रहे हैं, 3, 3, 6 एंड 1, 7। इट मीन्स स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल काउंट कर लीजिए, 3 एंटीपोडल एंड 2 सिनर्जिड एंड 3 एंटीपोडल 5 एंड 1 एक्सेल 6 एंड 1 सेंट्रल सेल, टोटल 7 सेल। न्यूक्लियाई 3 न्यूक्लियाई इन एंटीपोडल सेल and 2 nuclei in synergid cell, total 5, 1 nuclei in egg cell 6 and 2 nuclei are present in central cell. Total nucleate means total nuclei if you count then 8 nucleated structure or 8 nuclei will be found in a mature embryo sac, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं जो मैच्योर एम्ब्रायो सैक होगा उसमें सेल स्ट्रक्चर 7 होंगे और न्यूक्लिएट कितने होंगे, उसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको फिर समराइज कर देता हूँ कि प्रोसेस कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई। तो एट फर्स्ट जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है उसके थ्रू क्या होगा, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा और मेगा स्पोर को ही हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। इट मीन्स फीमेल गैमीट, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो स्टार्ट होगी ये फॉर्मेशन होगा किसके थ्रू, मेगा स्पोर मदर सेल और एमएमसीज। अब एमएमसीज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, एमएमसी फॉर्मेशन होगा
न्यूसेलस में, जो न्यूसेलस प्रेजेंट्स कहाँ पे होगा, ओवरी के अंदर। तब तक क्या होगा, जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के चारों तरफ इंटेगुमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूसेलस जब क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा और मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूसेलस पैरेनकाइमेटस सेल्स है, तो सेल डिवाइडेशन की टेंडेंसी इसके पास होगी। और जो मेगास्पोर मदर सेल होगा, ये नेचर कैसा होगा इसका, 2n नेचर होगा। ठीक है, इट मीन्स डिप्लॉइड होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन के थ्रू इट मीन्स अब जो सेल्स फॉर्मेशन होंगे ये सब कैसे होंगे, हैप्लॉइड इन नेचर। ठीक है, ये डिप्लॉइड, मियोसिस डिवीजन के बाद हैप्लॉइड। सिंगल सेल फॉर्मेशन किया और डिवीजन यहाँ पे याद करने के लिए क्या है, ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा। तो एक सेल से यहाँ पे एक सेल फॉर्मेशन किया, मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया। मेगास्पोर ने क्या किया, ट्रांसवर्सली डिवाइडेशन किया और डिवाइड करके इसने क्या फॉर्म किया, मेगास्पोर डायड। माया दो सेल्स हुए, अब दोनों सेल ने फिर से डिवाइड किया, तो डिवाइड करके यहाँ पे उसने क्या फॉर्म किया, मेगास्पोर टेट्राड। और ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड कंडीशन होगा। इसमें से जो मोनोस्पोरिक प्लांट्स होते हैं जनरली क्या होगा, उसमें सिर्फ एक स्पोर प्रेजेंट होगा एक ओव्यूल के अंदर, क्योंकि ओव्यूल ही एट लास्ट क्या होता है, सीड फॉर्म होता है। ठीक है, तो उसमें देखो तो 3 सेल्स होंगे, ये 3 सेल्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और डिजेनरेट हो जाएंगी। एक सेल क्या करेगा, इसमें से सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन इसी सेल से होगा, इसी मेगास्पोर से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंगल सेल मेगास्पोर है, इसमें क्या होगा बेटा, माइटोसिस डिवीजन होगा, या आप यहाँ से बोल सकते हो माइटोसिस डिवीजन का फर्स्ट पार्ट कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन हुआ, तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवाइडेशन में एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियाई, फिर से दोबारा कैरियोकाइनेसिस फिर होगा, तो 2 से क्या होंगे 4 न्यूक्लियाई, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा तो 4 से 8, और उसके बाद क्या होगा, उसमें सेल फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो 8 न्यूक्लियाई, तो इट मीन्स साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, तो क्या होगा, 8 सेल्स फॉर्म होंगे। 8 सेल फॉर्म होगा, 3 सेल्स कहाँ जाएंगे, माइक्रोपाइल, 3 सेल चला जाए एंड पे, और 2 सेल क्या होंगे, सेंटर में अरेंज होंगे। ठीक है, तो जिस साइड पे क्या होगा, सिनर्जिड सेल्स और एक्स सेल प्रेजेंट्स होते हैं उस एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन, और जिस साइड पे क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होगा उस एंड को हम बोलते हैं चलाजा रीजन। ठीक है, और सेंट्रल सेल में क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, इट मीन्स 2 सेल्स से दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे, तो बीच में क्या होगा, उसके अब 2 न्यूक्लियाई, एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ। जैसे ये है एक प्रोटोप्लाज्म है, ये 2 प्रोटोप्लाज्म, अब दोनों प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, इसका न्यूक्लियस भी था और इसका न्यूक्लियस भी था। तो ये कंडीशन है कि 2 सेल्स एक साथ फ्यूज हुए और एक सेल के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियाई। ये कंडीशन किसकी है, सेंट्रल सेल की कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या होगा, सिनर्जिड सेल्स और फ्री फॉर्म का जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। और पॉलन ट्यूब जब यहाँ से क्या करेगा, एंटर करेगा, तो पॉलन ट्यूब को ये सिनर्जिड सेल्स और फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया आफ्टर पॉलिनेशन, तब क्या होगा, एक्स सेल और मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करके फॉर्म करेंगे जाइगोट। तो पॉलन ट्यूब जहाँ से मेल न्यूक्लियाई एंटर करेगा, तो उसकी एंट्री को गाइड करने का काम होगा सिनर्जिड सेल्स एंड फिलीफॉर्म एपरेटस का। ओके, थैंक यू।